नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा खबर। भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल परीक्षण से चीन की परेशानी बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत को ऑक्सीजन उपकरण के साथ साथ 3 ऑक्सीजन फैक्ट्रियां भी दी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बॉनफायर फेस्टिवल में भयंकर भगदड़। आइए सुनते हैं खबर को विस्तार से। इजराइल में बॉनफायर फेस्टिवल में भयंकर भगदड़ हुई, जिसमें 12 लोगों की से भी अधिक की मौत, 100 से अधिक घायल। इजराइल में बॉनफायर फेस्टिवल में शुक्रवार को भगदड़ मचने से 1 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। ये घटने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बड़ी आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा, हम लोगों की बेहतरी के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। ये घटना माउंट मेरन में स्टेडियम के टूट कर गिरने से हुई, जिसमें टूटने के बाद वहां पर जो भीड़ जमा थी वो भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण 12 से भी अधिक लोगों की ऊपर जाने की घटना है। जहां यह हादसा हुआ उस टॉम को यहूदी दुनिया के सबसे पवित्र स्थल में से माना जाता है और यह एक वार्षिक तीर्थ स्थल है जहां हजारों की संख्या में यहूदी वार्षिक स्मरणोत्सव के लिए 2री शताब्दी के संत रबी सिमोन बार योचाई की कब्र पर एकत्रित हुए थे। यहाँ रात भर प्रार्थना और डांस हो रहा था कि इसी बीच ये घटना घट गई। इस घटना से लोगों में अफरा तफरी मची और एक दूसरे के ऊपर से निकलने की होड़ में ये घटना घटी। देश में इमरजेंसी। वहीं इजराइल में घायलों की संख्या 44 है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 हेलीकॉप्टर बुलाए गए। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग सीढ़ी पे फिसल के गिर गए। इसके बाद एक एक करके लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, जिससे ये बड़ी हादसा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन कंपनियां 3 ऑक्सीजन कंपनियां लगाने के लिए भेज दिया। उत्तरी आयरलैंड में अतिरिक्त भंडार से 3 ऑक्सीजन कंपनियां भारत भेजी जाएगी, जिनमें से प्रत्येक मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है, जो एक बार में 50 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक शिपिंग कंटेनर के आकार के ये छोटे कारखाने भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यापक मांग को कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे, जिससे भारत में जो महामारी विकराल रूप ले रखी है इसमें कुछ सहायता मिलेगी। वहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा, हम सब ने भारत में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें देखी है। जिस किसी ने भी वो तस्वीर देखी है वो बहुत ही दुखदाई है। इसलिए भारत इस बात की याद दिलाता है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। डीआरडीओ ने किया पाइथन मिसाइल का परीक्षण। नजरों से ओझल हो चुके टारगेट को भी कर देती है ध्वस्त। चीन से निपटने के लिए भारत ने एक और खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है। भारत ने ऐसी मिसाइल बनाई है जो नजरों से ओझल हो चुके टारगेट को भी निशाना बना लेती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के नापाक मंसूबे को देखते हुए भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक नया शस्त्र शामिल कर रहा है। भारत ने अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से हवा में मार करने वाली मिसाइल पाइथन का परीक्षण किया है। गोवा के आसमान में इस परीक्षण में तेजी से भाग रहे दुश्मन के विमान को मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। ये मिसाइल 5वीं पीढ़ी का खतरनाक मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली AAM है। टेस्ट करने से पहले बेंगलोर में तेजस में लगी एवियोनिक्स फायर कंट्रोल रडार, मिसाइल वेपन डिलीवरी सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण किया गया। उसके बाद तेजस को गोवा में होने वाले ट्रायल में शामिल होने के बाद भेज दिया गया। तेजस से कई किलोमीटर दूर ड्रोन को उड़ाया गया, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं ड्राइव लगा रहा था। तेजस से निकली पाइथन मिसाइल ने पैतरेबाजी कर रहे ड्रोन को ढूंढ कर मार गिराया, तो वहीं नजरों से ओझल हो चुके टारगेट को भी मार गिराया। पाइथन मिसाइल के ऐसे कई टेस्ट किए गए जिसमें नजरों से ओझल हो चुके टारगेट को सफलतापूर्वक ढूंढ कर मार गिराया गया। इस कामयाबी के साथ ही भारत के तर्कस में एक और नया खतरनाक शस्त्र शामिल हो गया है। भारत की इस सफलता को इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेनाओं के साथ उसका पिछले 1 साल से गंभीर सैन्य तनाव के चलते चीन ने इलाके में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। साथ ही आधुनिक फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप और टैंक भी इकट्ठा करके रखे हुए हैं। उसके मुकाबले करने के लिए भारत ने भी बराबर सैनिक और हथियार
तैनात कर लिए हैं। कई दौर के सैनिक वार्ताओं के बाद अब चीन की सेना ने देपशांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से पीछे हटने से इनकार कर दिया है, जिसे चीन के कुटिल इरादे साफ नजर आने लगे हैं। ऐसे में चीन की किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए भारत भी अपनी रक्षा तैयारी बढ़ चढ़कर तैयार कर रहा है, जिसमें भारत का लेटेस्ट मिसाइल पाइथन ऐसा ही एक खतरनाक हथियार है जो लद्दाख में चीन के लड़ाकू विमान को हवा में ही खाक कर सकेगा। इस मिसाइल की खास बात यह है कि लॉक कर देने के बाद ये नज़रों से ओझल हो चुके विमान को भी ढूंढकर खत्म करने में कामयाबी हासिल कर ली। तो वहीं भारत को कोरोना में घिरा देख चीन ने तिब्बत में गुपचुप तरीके से बदला सैन्य कमांडर। चीन ने भारत को कोरोना वायरस महामारी से जूझता देख तिब्बत में बदले अपने कमांडर। चीनी सेना के पश्चिम थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत सैन्य क्षेत्र के नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। इससे पहले ये चीनी सेना के सबसे खूंखारी माने जाने वाली एलिट 13 ग्रुप के आर्मी के कमांडर थे। इस एलिट फोर्स को टाइगर इन द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। चीन ने जनरल वांग काई की नियुक्ति को काफी गुपचुप तरीके से रखा, लेकिन सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास शिक्षा वर्ग में इसका खुलासा हो गया। इस दौरान वांग काई चीन के सबसे बड़े सैन्य क्षेत्र पश्चिमी थिएटर कमांड के अंतर्गत आने वाले तिब्बत सैन्य क्षेत्र के नए कमांडर के रूप में दिखाई दिए। वांग काई को आज से 8 साल पहले 2013 में चीन की एलिट 13 ग्रुप आर्मी कमांडर का बनाया गया था। ये ग्रुप चीन की सबसे स्पेशल कमांडो यूनिट के रूप में जानी जाती है, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में जंगल, घाटी और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने में सबसे माहिर होती है। वहीं आपको बता दें कि लद्दाख विवाद में इनके ही लड़ाकों ने हिस्सा लिया था। तिब्बत कमांड के अधिकांश सैनिक चीन के यूनान प्रांत के निवासी होते हैं और माना जाता है कि डोकलाम तानातनी और 2020 के लद्दाख विवाद में इसी ग्रुप के कमांडो सैनिक ने हिस्सा लिया था। इनके प्रमुख कार्यों में तिब्बत की स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। इस कोर के पूर्व कमांडर में जनरल जांग यूसिया भी शामिल है, जो अभी चीनी सेना के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले केंद्रीय सैन्य आयोग के दूसरे सबसे बड़े कमांडर हैं। आपको बता दें, चीन तिब्बत को लेकर काफी परेशान है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व प्रशिक्षक ने कहा कि चीन के लिए तिब्बत का इलाका अब भी चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए वांग काई को उनके व्यापक युद्ध अनुभव को देखते हुए इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। पेचिंग को इस क्षेत्र की देखरेख करने और चीनी सीमा की सुरक्षित रखने के लिए बहुत पहले से ही एक अनुभवी कमांडर की आवश्यकता थी, जो वांग काई बिल्कुल फिट बैठते हैं। जिसके बाद से ये अंदेशा लगाया जाता है कि चीन कहीं फिर से भारत के साथ धोखा करने का प्लान तो नहीं बना रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अभी भारत कोरोना वायरस महामारी से काफी जूझ रहा है। इस बीच वो अपना चाल चलने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा नमस्कार। इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए।